नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो अपनी जो फिजिक्स के अंदर टॉपिक चल रहा था, आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम क्या है? चुंबक है। तो ये अपना फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना? हाँ, जितने आपके सिलेबस में जो टॉपिक थे ना, वो सभी टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। ये अपना लास्ट टॉपिक है। अब सभी टॉपिकों से जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं PYQ, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको एक साथ एक क्लास में करवाऊंगा, ठीक है ना? उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं सर कल ही बोल दो, सर लाए तो नहीं वो क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा टाइप करने में। लेकिन सभी टॉपिकों के, अरे आवाज क्यों कर रहे हो? जितने भी देखो टॉपिक का ये बेसिक है, इस बेसिक को ये PDF है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, वहां से इसको नोट्स जरूर बना लेना। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिकों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा ना, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी 200-250 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सब एक क्लास में अपन करेंगे। वो पढ़ लेना और ये पढ़ लेना, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना? फिजिक्स के 3-4 क्वेश्चन आएंगे और यहीं से सही हो जाएंगे। छोटी छोटी क्लासें, आधी घंटा 45 मिनट की क्लासें हैं, फिर से क्लासों को देख लेना। तो आज अपन का टॉपिक क्या रहने वाला है? चुंबक। देखो चुंबक टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें हैं कि चुंबक क्या काम आता है, किसकी बनी होती है। एक स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक है। चुंबक को एक स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया जाए तो किस दिशा में रहती है। चुंबक के अंदर सर्वाधिक चुंबकत्व का गुण कहाँ रहता है, बीच में रहता है कि इनके ध्रुवों पर रहता है। इस प्रकार का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चुंबक व चुंबक के प्रकारों की। चुंबक में आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, सही बात है क्या? सभी जानते हैं, बचपन सभी खेलते हैं, चुंबक को आगे आगे दौड़ाते हैं ना। हाँ, तो चुंबक के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो चुंबक आगे आगे चलती है, इसका मतलब प्रतिकर्षण कर रही है, और दौड़ के चिपक जाती है, इसका मतलब है आकर्षण है उसमें। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब स्वतंत्रता पूर्वक है ना, कोई भी चुंबक को लटका देना तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। क्यों ठहरेगा? इसके पीछे का क्या कारण है? उत्तर और दक्षिण दिशा में क्यों ठहरता है? कोई किसी चुंबक को लेना और उस डोरी से बांध कर उसको लटका देना, लटका के छोड़ोगे ना, तो वो अंतिम रूप से उत्तर और दक्षिण दिशा में आके ठहर जाएगा। अरे सेंटर वगैरह कुछ नहीं होता। चुंबक के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसीलिए नाम दिए गए हैं। चुंबक का एक सिरा नॉर्थ की तरफ जाके ठहरता है, यानी उत्तर की तरफ, और एक सिरा साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जाके ठहरता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ की तरफ जाके ठहर रहा है ना, इसका मतलब उधर कुछ न कुछ इस चुंबक को आकर्षण कर रहा होगा, यानी उसका साउथ पोल होगा इधर कोई, इस प्रकार कोई साउथ पोल काम कर रहा होगा। और एक चुंबक का सिरा जो साउथ की तरफ जाकर रुक रहा है, इसका मतलब उधर कोई न कोई इसका नॉर्थ पोल काम कर रहा होगा। अरे चुंबक है जो अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अगर समान पोल होंगे तो प्रतिकर्षण होगा ना, और असमान पोल होंगे तो आकर्षण होगा। तो ये चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके रुक रही है, इसका मतलब इधर इसको उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ चुंबक को कोई आकर्षण कर रहा होगा उसके पोलों को, तभी तो वहां जाकर रुक रही है। समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यानी N और N, मैं इधर एक चुंबक इस प्रकार बना दूं, और ये इसका N नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल। अब बोलो इसमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? क्या होगा? प्रतिकर्षण। अरे समान पोल नहीं है क्या N और N है, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। अब ये चिपकेंगे नहीं, यही तो बोल रहे हैं, समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। असमान ध्रुवों में क्या हो जाएगा? आकर्षण। अब मैं इस चुंबक को इस प्रकार कर दूं ना, इधर S ले आऊं और इधर N कर दो, अब ये चिपक जाएंगे आपस में। असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। आगे क्या? चुंबक में चुंबकत्व का कारण क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, इसी के कारण चुंबक में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। चुंबक में चुंबकत्व का सर्वाधिक मान है ध्रुवों पर पाया जाता है। ध्रुव कौन से होते हैं? N और S। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। देखो
सर्वाधिक गुण किस में पाए जाते हैं? चुंबकत्व के ध्रुवों पर, और चुंबक के मध्य चुंबकत्व का मान क्या होता है? शून्य होता है। अब देखो इसके अंदर जो चुंबकीय तरंगे निकल रही है ना, वो देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से तो निकल रही है। अरे नहीं निकल रही, नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल के अंदर जा रही है। ये इस प्रकार है, देखो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में अंदर जा रही है। तो इसी प्रकार होती है, चुंबक में नॉर्थ पोल से तरंगे निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ है अंदर जाती है। और इसके अंदर बीच के अंदर चुंबकत्व इसका शून्य होता है, जबकि इसके ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है चुंबकत्व का गुण। एक चुंबक को, ये अपनी एक चुंबक है, इसके अंदर ये जैसे ये N है और ये S है। इस चुंबक को अगर बीच में से अपन काट देना तो दो चुंबक बन गई क्या? ये दो चुंबक बन गई। इन दो चुंबकों में फिर से N और S बन जाता है, N और S। इनको फिर से अगर काट दें तो चार चुंबक बन गई क्या? तो इन पे फिर से N और S बन जाता है। यानी कोई भी चुंबक है उसके कितने भी टुकड़े कर देना आप, है कितने भी टुकड़े कर देना, फिर से उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल बन ही जाता है। ठीक है ना, वो चुंबक, इस चुंबक में दो ध्रुव बन ही जाते हैं। क्या? हाँ नहीं जुड़ती। हाँ क्यों? देखो N और S है क्या, अब इसको तोड़ दिया क्या? इसको तोड़ दिया, देखो N और S हो गए। अब ये N और S विपरीत है तो ये वापस चिपक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। N और S विपरीत है, लेकिन N और N इसको घुमा के इस प्रकार लाएंगे ना, तो ये देखो ये दोनों पोल सेम हो जाएंगे क्या? तो सेम पोलों में तो प्रतिकर्षण होता है। कहने का मतलब N और S तो आपस में जुड़ जाएंगे, जबकि N और N आपस में क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे, आकर्षण नहीं होगा इनमें। समान पोलों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और असमान पोलों के मध्य आकर्षण होता है। देखो पीटने पर, गर्म करने पर, अम्ल डालने पर, जमीन में गाड़ देने पर चुंबक की शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर ये आपको ट्राई करना है ना, तो आप देखो ये कोई कढ़ाई है, ठीक है ना, इस कढ़ाई को आप गर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। गर्म कर रहे हो, यहां आप एक चुंबक चिपका देना। आप ये कढ़ाई धीरे धीरे गर्म होगी ना, ये अच्छी तरीके से गर्म होते ही ये चुंबक यहां से नीचे पड़ जाएगी, नीचे गिर जाएगी। यही तो बात है। अरे ये कढ़ाई गर्म होगी तो चुंबक गर्म नहीं होगी क्या? और ये तो बोल रहा है चुंबक को पीटेंगे, चुंबक को गर्म करेंगे, या उस पर कोई अम्ल डाल देंगे, या उसको जमीन में गाड़ देंगे, तो उसका चुंबक की शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चुंबक की शक्ति, ये गर्म होगी, कढ़ाई गर्म होगी तो चुंबक गर्म होगी, और इसकी शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ये चिपकेगी नहीं, नीचे गिर जाएगी। उसको पीटोगे, चुंबक को पीटोगे, तब भी उसका चुंबकीय प्रभाव कम हो जाएगा। चुंबक को n टुकड़ों में तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ा एक नए चुंबक की तरह क्या करता है? व्यवहार करेगा। देखो चुंबक को तोड़ रहा हूं क्या मैं, फिर से ये n और s में बढ़ रही है क्या? तो चुंबक के जितने भी टुकड़े कर दो, फिर से वह एक नई चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। समझ में आया क्या? अरे ये थोड़ी, इस चुंबक को मैंने यहां से तोड़ा, तोड़ के इधर गिर दिया तो ये तो चुंबक रह गई और ये बिना चुंबक का रह गया, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी चुंबकीय है और ये भी चुंबकीय रहेगा, फिर से समान चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। चुंबक के कितने टुकड़े कर दो। आगे क्या है? चुंबक के प्रकार की बात करें तो एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक होती है, एक होता है कृत्रिम चुंबक है, यानी बनाई जाती है, कृत्रिम बनाई जाती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसे बनाया जाता है। एक होता है स्थायी चुंबक है, यानी परमानेंट मैग्नेट होता है। प्राकृतिक चुंबक देखो जैसे भूचुंबक तो है, प्राकृतिक चुंबक है क्या? किसी चुंबक को स्थायी रूप से लटका देते हैं तो वो एन उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, या हमें भूमि से प्राप्त होने वाली चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक होती है। एक होता है मैग्नेटाइट Fe3, ये इस प्रकार है Fe3O4, मैग्नेटाइट और लोहे का एसिड, इनसे ये चुंबक बनी होती है ना, ये प्राकृतिक चुंबक होती है। एक होता है कृत्रिम चुंबक, यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट है। अस्थायी चुंबक टेम्परेरी मैग्नेट है, जिसका निर्माण किया जाता है निकल, कोबाल्ट और फेरस से। विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, विद्युत चुंबक, और ये सब किसकी बनी होती है? नरम लोहे की बनी होती है। अरे विद्युत घंटी होती है ना, ये कृत्रिम चुंबक होती है। विद्युत क्रेन होती है, वो भी क्या होती है? कृत्रिम चुंबक होती है। विद्युत चुंबक है, यानी ये नरम लोहे की बनी होती है, ये कृत्रिम चुंबक होती है। स्पीकर में आती है वो अलग होती है। ये देखो आपने कभी क्रेन देखी होगी इस प्रकार की, इस क्रेन के नीचे एक बड़ी सी चुंबक होती है, और किसी लोहे की वस्तु को उठाना होता है ना, तो ये लाके इसके ऊपर रखता है और ये लोहे की वस्तु इसके चिपक जाती है और फिर ले जाके दूसरी जगह उसको छोड़ देता है।
तो ये होती है विद्युत क्रेन। इसके अंदर विद्युत का फ्लो होता है ना, तब तो ये चुंबक अच्छी तरीके से काम करती है, और विद्युत का फ्लो कम बंद करते ही ये चुंबक काम करना बंद कर देती है। हाँ, तो इसको अगर विद्युत का फ्लो होता है तो चुंबक का काम करती है, तो वस्तु को चिपका लेती है, और इसको वापिस तो छुड़ाना होता है, चिपकाए थोड़ी रखना है। तो ये विद्युत क्रेन हुई, विद्युत चुंबक हुई, विद्युत घंटी हुई, इन सब में कृत्रिम चुंबक का प्रयोग किया जाता है, और ये नरम लोहे की बनी होती है। एक होती है स्थायी चुंबक है, यानी परमानेंट मैग्नेट। ये क्या होता है? जिसका निर्माण एल्किनो व इस्पात जैसे स्टील से किया जाता है इनका निर्माण। ये कुछ चुंबक के प्रकार है। ये प्राकृतिक चुंबक है, देखो पृथ्वी से निकलने वाली चुंबक है ये, और ये कृत्रिम चुंबक है। आगे क्या इसमें एक होता है अनुचुंबकीय। चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करना, ये क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय कहलाता है। चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक। अनुचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करना अनुचुंबकीय कहलाती है। चुंबकीय प्रवृत्ति इसकी क्या होती है? धनात्मक होती है। जैसे उदाहरण है प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम, ये अनुचुंबकीय के उदाहरण होते हैं। एक होता है प्रतिचुंबकीय, यानी चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होती है। इसका मतलब इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। प्रति यानी प्रतिकर्षण होना, प्रतिचुंबकीय। इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे सोना, चांदी, पारा। अरे ये चुंबकीय चिपकते हैं क्या? नहीं चिपकते, ये प्रतिचुंबकीय के उदाहरण होते हैं। एक होता है लोह चुंबकीय, यानी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की ओर आकर्षित होते हैं, तो चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक धनात्मक होती है। इसका उदाहरण होता है आयरन, लोहा, निकल और कोबाल्ट। ये लोह चुंबकीय के उदाहरण होते हैं। ये क्या है? क्यूरी ताप से कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूरी ताप है वह निश्चित ताप है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। अरे वह निश्चित ताप होता है जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ होता है ना, वो अनुचुंबकीय है, यानी चुंबक बिना चुंबक में बदल जाना कहलाता है क्यूरी ताप। उसको मैंने एक उदाहरण दिया ना, एक कढ़ाई के चुंबक चिपका दी, गर्म होने के बाद वो नीचे गिर जाती है। मतलब एक ताप ऐसा आएगा जिस ताप पर वो चुंबक है ना अपना काम करना बंद कर देगी और वो नीचे गिर जाएगी। क्या? तो वो ताप था ना, उसी ताप को क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। या फिर वह ताप जिस पर चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व का गुण खो देता है। अरे खोएगा तभी तो नीचे गिरेगी वो, तो एक फिक्स ताप तो होगा, उस ताप को क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। नाम दे दिया क्यूरी ताप। जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ और क्यूरी ताप की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कोबाल्ट धातु का, कोबाल्ट धातु की अगर कोई चुंबक है तो उसका क्यूरी ताप क्या होता है? 1388 केल्विन। आयरन चुंबकीय, कोई चुंबकीय पदार्थ है, इसका क्यूरी ताप क्या होगा? 1043 केल्विन। निकिल 627 केल्विन। हाँ, क्यूरी ताप यानी चुंबकत्व गुण खो देते हैं। क्यूरी ताप जिस ताप पर चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व का गुण खो देते हैं, इस ताप पर ये खो देते हैं अपना चुंबकत्व का गुण। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से कहते हैं। चुंबकत्व के कारण विद्युत धारा का उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। चुंबकत्व के कारण है, इस चुंबक के कारण क्या हो रहा है? विद्युत धारा का प्रवाह या उत्पन्न होना। क्या? तो विद्युत धारा का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये किसने बताया था? ओरस्टेड और फेराडे ने बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। चुंबक व कुंडली के मध्य गति से चुंबकीय फ्लक्स के मान में बार बार क्या हो रहा है? परिवर्तन आता है, जिससे कुंडली में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है। देखो इसके अंदर चुंबक बनाई नहीं है, ये मैं चुंबक बना रहा हूं। ये जैसे ये एन है और ये एस है, ये कोई कुंडली है, ठीक है ना। इस कुंडली के मैं चुंबक दूर ले जाऊंगा, पास ले जाऊंगा, दूर ले जाऊंगा और पास ले जाऊंगा। तो बताओ चुंबक के अंदर से इस प्रकार तरंगे निकलती हैं क्या? अरे निकलती हैं क्या? ये लो, अब देखो इसको मैं पास ले जाऊंगा, पास ले जाऊंगा तो इन तरंगों का प्रभाव इस कुंडली पर अधिक होगा, दूर ले जाऊंगा तो कम होगा। पास ले जाऊंगा, दूर ले जाऊंगा, पास ले जाऊंगा, दूर ले जाऊंगा, ऐसी क्रिया करूंगा तो इस कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? इस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। देखो ये तरंगे, देखो कम ये चुंबकीय तरंगे है, ये अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इससे इसके अंदर विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। यही बता रही है चुंबक व कुंडली के मध्य गति
ये सापेक्ष गति होती है। गति चुंबकीय फ्लक्स के मान में बार बार, चुंबकीय फ्लक्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन, अरे आगे पीछे ले जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे क्या है, चुंबकीय फ्लक्स जिसे फाई से दर्शाया जाता है, फाई है ये। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। किसी सतह से, ये कोई सतह, इसके अंदर से गुजरने वाली, इसके अंदर से गुजरने वाली क्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। किसी सतह के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर, ये याद रखना। तो ये अपना जो चुंबक टॉपिक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इनका मात्रक वगैरह याद कर लेना, ठीक है ना। इतनी चीजें हैं आपके लायक है, पूछने के लायक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना।